इससे भयानक मंजर कभी शहरियार ने देखा नहीं होगा। हादसा होने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। आंखों के सामने की बात है। एक सूरत का गाड़ी वाला हमारे आंख पे आ रहा, हमारे ऊपर डामी लेके आ रहा, वो डायरेक्ट कचलते कचलते चल गया। जब आए भिक्षा मंतरी जितने सब थे, तो पब्लिक ना देख के ना हैरान हो। उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। कल और बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे के आसपास मेरे ठीक राइट साइड पे नायरा पेट्रोल पंप है। ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां ही असल वजह कल हादसे की बनी है। कल 10:30 बजे के आसपास इस जगह से एक जो 47 साल शख्स है, जिनका नाम जितेंद्र आहिरे बताया जा रहा है, वो यहाँ से गुजर रहे थे। उनके ठीक पीछे जो है गुजरात से एक गाड़ी थी, वो जो है यहाँ से गुजर रही थी और उस गाड़ी ने उस 47 साल शख्स को बुरी तरीके से कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि उस गाड़ी के आगे के जो टायर हैं, उस पे टायर में आने के बाद वो शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। पूरा जिस्म 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। देखने वाले इस मंजर को देखकर कांप गए, लोगों की रूहें कांप गई कि इतना जो भयानक जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। शायद मालेगांव शहर की तारीख में इससे जो भयानक मंजर कभी शहरियार ने देखा नहीं होगा। ऐसा मंजर कल शहर ने देखा। ये पहला मामला नहीं है, ये मामला हमेशा ही इसी तरीके से होता रहता है। साल में कम से कम 10 से 15 जाने इस रोड पर जाती हैं। उसकी वजह यह है कि इस रोड से बिलखुसूस गुजरात की तरफ जाने वाली गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां और 10 टायर के ट्राले, उससे बड़ी गाड़ियां, हैवी लोडेड गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। ये पूरा मेरे पीछे आप देख सकते हो, एक गाड़ी जो है वो आ रही है। मैं चाहूँगा कि उस गाड़ी को जो है वो जूम करके बताया जाए। ये गाड़ी जो है MH52, इसका जो है आप देख सकते हो कि ये जो है पूरे 10 टायर की जो गाड़ी है और इसमें जो है वो रेत भरी हुई है। इसमें रेत भरी हुई हैवी गाड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर इस गाड़ी की जद में कोई इंसान आता है तब उसका बच पाना मुश्किल है और उसका नतीजा वैसे ही होता है जो कल वहां पर हुआ। वहां पे आप देख सकते हो उस जगह पर जो है वो शख्स जो है वो गाड़ी के आगे के हिस्से में आ गया। ये दर्दनाक मंजर देखने के बाद इलाके के लोगों ने सड़क को घेरा, सड़क को रोका और मुतालबा किया कि बड़ी गाड़ियों का दाखिला जो है यहाँ पर बंद किया जाए। वक्ती तौर पर समझा बुझा कर इंतजामिया ने लोगों को हटा तो दिया, मगर आप देख सकते हो हादसा होने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। गाड़ियां वैसे ही आ रही है, जा रही हैं। ये इलाका, ये जो सड़क है, ये सड़क आसपास के इलाकों को जोड़ती है। यहाँ पर बड़ी आबादी है। लोग यहाँ से गुजर कर अपनी अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए, कोई बाजार जाता है, बच्चे मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पर जो है यहाँ से गुजरते रहते हैं। इसी पुरखतर रास्ते से यहाँ से गुजरते रहते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। कई बार जो है इस तरह का हादसा यहाँ पर हुआ। अगर हम 2022 की बात करें, अक्टूबर 2022 में जो है या रसूल अल्लाह मस्जिद के पास जो है एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। वो भी दिन जुमा का था और कल जो हादसा हुआ ये भी दिन जुमा का है। जुमा का दिन होने की वजह से यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है। आसपास के देहातों से लोग खरीदी करने के लिए जो है मालेगांव का रुख करते हैं। दिवाली का पीरियड है, दिवाली के पीरियड में भी जो है आसपास के देहातों से लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोड आप देख सकते हो, ये पूरी कच्ची रोड है। यहाँ पर अगर रोड को सही तरीके से दुरुस्त कर लिया जाता, रोड जो है चौड़ी हो जाती, तो एक वक्त में यहाँ 2 से 3 गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजर सकती थी। मगर लानत है कारपोरेशन पर, लानत है उन सियासतदानों पर, उन MLAs पर, उन कारपोरेटर्स पर जो इस इलाके से वोट तो हासिल करते हैं मगर इस इलाके के लोगों को इसी तरीके से मानने के लिए छोड़ दिया गया है। करीम नाके तक जो है पुख्ता सड़क आती है, पक्की सड़क आती है। करीम नाके से लेकर ये दयाने का पूरा जो इलाका है, यहाँ पर कोई पक्की सड़क नहीं है। रास्ते की हालत आप देख सकते हो, जा बजा जो है
रोड टूटी हुई है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते हैं, मगर इंतजामिया लापरवाह इंतजामिया, बेहिस इंतजामिया, निकम्मी इंतजामिया जो इस इलाके से घर पट्टी के नाम पर, नल पट्टी के नाम पर, अलग अलग टैक्सेस के नाम पर पैसे तो लेती है, मगर जो सहूलत इन इलाके के लोगों को मिलना चाहिए वो सहूलत नहीं मिलती। यहाँ बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि अगर मुतबादिल रोड फिलहाल नहीं दे सकते, कोई बाईपास कोई रास्ता नहीं दे सकते, तो कम से कम रात में 10-11 के बाद बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जाए, सुबह के 6 बजे तक जब ट्रैफिक नहीं होती है। दिन के औकात में हजारों लोग हैं, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से आती जाती रहती है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ऐसे में अगर बड़ी गाड़ियां आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, माँ बहनें आती हैं, तब उनका हादसे में जो है उनका हादसे का शिकार होना जो है वो लाजमी है। बेइंतहा अतिक्रमण है, यहाँ तो भी चौड़ी रोड है, आगे जाएंगे जैसे जैसे आगे अतिक्रमण बढ़ता जाएगा और रोड जो है वो कम से कम होती जाएगी। आगे के भी मनाजिर हम आपको बताएंगे। तुमने जो है बड़ी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, उसको मना करने की कोशिश की, तो और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर कल जब जुमा के दिन ये हादसा हुआ, जुमा के दिन ये हादसा होने के बाद में यहाँ पर आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद में पुलिस ने जितने भी लोग आंदोलन किए उनके ऊपर केस दर्ज कर लिए, बरोबर। और उसके बाद में गाड़ी का कुछ ऐसा चालू आना जाना बंद नहीं हुआ, यानी कि चालू ही है। फिर रात में हम लोग उन्होंने आंदोलन करे, चकात नाके के ऊपर आंदोलन करे, तो वहां पे भी एक सूरत का गाड़ी वाला हमारे आंख पे आ रहा, हमारे ऊपर डामी लेके आ रहा। तो यानी कि प्रशासन क्या कर रहा है, ये इनको खुली छूट दी गई है कि तुम गाड़ी पे लो, किसी के ऊपर भी चला दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कब तक चलेगा सर? ये सब गड्ढे वगैरह है। कल जब एक्सीडेंट हुआ जी, उसके बाद करीब 1 या 2 घंटे के लिए बड़ी गाड़ी बंद हुई है। अच्छा। उसके बाद से पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने फिर बड़ी गाड़ी चालू कर दी। अच्छा। हमारे बच्चे रोड पे आने डरते हैं, रोड से घर जाने डरते हैं। अच्छा। हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा। चाहे वो आमदार हो या खासदार हो, कोई भी हो, कोई ये रोड के बनने के मामले में दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कल लोगों में गुस्सा देखे, झगड़ा देखे, लेकिन सब अपने अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ मगन है, कोई किसी के दुख दर्द में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा। हमने देखा कि यहाँ पे करीम नाके तक तो है, जो है बड़ी अच्छी सड़क है, सिविक रोड है, उसके बाद से जो है ये रोड वही बरसों पुरानी जो सही बात है, आगे जाकर जब दयाना की हद खत्म होती है वहाँ से पक्की रोड शामिल है। क्या ये इलाका हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं आता? क्या आप लोगों की जिंदगियां नहीं है? ऐसा दोगला सलूक क्यों हो रहा है आपके साथ? वोट लेने के लिए सर सब आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वोट सब लेते हैं मुसलमान का, लेकिन मुसलमान के हक में फैसला या काम कोई नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए, जिस वक्त हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुसलसल पीछे से बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, कंटिन्यू है। कंटिन्यू जो है पीछे से गाड़ियां। अभी ये बड़ी गाड़ी चल रही है, अगर खुदा न खास्ता किसी के बच्चे या मेरे बच्चे आ गए, तो जब आदमी 2 टुकड़ा हो सकता है, तो छोटे बच्चों क्या हाल हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खौफ के जब अच्छा खासा, और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, इसका दर्द अगर किसी को है तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी, और अगर कोई किसी का एहसास नहीं करता तो फिर रोज चालू रहती। ऐसे ही लोग को मरने दो और ऐसे लोग को जीने दो। यही मेरी गुजारिश है शहर के आमदार, खासदार, शिक्षा मंत्री, भिक्षा मंत्री जितने सब से। देखो, कल जब मैं आया, मैंने आंखों से, मैं पेल खाल में था, मैं जैसे आया वो हादसा देखा, और अच्छा ऐसा फेंका उसने, और डायरेक्ट ना ये जो रोड है ना अपना, इसके ऊपर से गाड़ी ऐसी उतरी और डायरेक्ट आंखों के सामने की बात है। और अपने ऐसे जब भैया आ गए, 2 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, जब वो आए ना, जब वो ना डायरेक्ट पूरा ब्रेकर था, उसके ऊपर से गाड़ी रोक नहीं पाया, वो डायरेक्ट कचलते कचलते चल गया। जब आए, जब उनको देखते तो पब्लिक ना देख के ना हैरान हो गए, और क्या बोलती पब्लिक के, ये क्या है? बोला क्या, मैं यार रेलवे पट्टा तो नहीं है, ट्रेन के अंदर इंसान पड़ जाता, 2 टुकड़े हो जाते, हादसा अलग अलग हो जाता, ये धक्का लगता तो इधर से उधर हो गया। पर ये अभी कल के जो मसले में तो डायरेक्ट 2 टुकड़ा होगा, तो कि इसके अंदर क्या है ऐसा वजह? ये जो रोड के क्रॉस है, ये इसके अंदर इंसान भिमला जाता, और अपने रोड के ना इतनी कैपेसिटी है नहीं, कोई किधर भी राइड में घुस जाता, इधर भी घुस जाता, उधर भी घुस जाता। और वो ना जैसा वैसा फिसले ना, तो पत्थर हुआ क्या, रोड का हादसा हुआ, वो अल्लाह को जाने और अल्लाह के रसूल को जाने।
और वो जब सामने वाला इंसान गया तो डायरेक्ट, और ये ब्रेकर की वजह से ना तो बोले तो डायरेक्ट हादसा ऐसा हो गया।